जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो डेली पहुँचाई जाए और अपनी तरफ से पूरा करते भी हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किए करा करें, ताकि जो लोग जो है हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं और जिन लोगों को तक नहीं पहुंच रही है उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, धर्म का प्रचार हो सके, घर घर में जो है राम नाम का प्रचार और माता रानी का प्रचार और बालाजी महाराज की ज्योत का प्रचार हो सके। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। जो लोग जो है बालाजी महाराज की पूजा करते हैं या बालाजी को मानते हैं, क्या उनके अंदर घमंड होता है? घमंड किन लोगों का जो है हनुमान जी तोड़ देते हैं, नाश की निशानी है, क्या है वो सारा गुरु जी से जानेंगे। तो अंत तक बने रहें, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की तली। जय सीताराम। माँ जगजननी, माँ भवानी अम्बिके की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। श्री बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। ये मंगल कामना आवश्यकता होती है देने की, क्योंकि अगर परमात्मा ने कोई भी कृपा हमें दी है तो अपने घर में रखने के लिए नहीं दी। ये कृपा भगवान की है, उन्हीं की आश्रय से चलती है और धर्म के प्रचार हेतु चलती है, अपने खुद के निजी स्वार्थ हेतु नहीं चलती। कृपा को कभी अपनी जेब में, अपने घर में, अपने तिजोरी में बांध के नहीं रखना चाहिए। ये वो कृपा है जो जन कल्याण कार्य के हेतु कार्य में लगानी चाहिए। जिसके परिवार के ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा हो, माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बिके की कृपा हो, वो अपने घर के लिए नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ आज इस वीडियो में, क्योंकि जो बहुत से लोगों के पास हनुमान जी महाराज की कृपा होती है या दूत महाराज की कृपा होती है, घमंड और अहंकार उनके शरीर में झलकना नहीं चाहिए। हनुमान जी अब कभी घमंडी व्यक्ति के साथ नहीं देते, अहंकारी व्यक्ति का साथ नहीं देते, और कभी भी जिसके शरीर पर कोई भी दिव्य शक्ति होती है, दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति, उसके शरीर में अहंकार की मल की बू नहीं होनी चाहिए। अगर अहंकार की मल की बू होगी तो हनुमान जी स्वयं तोड़ेंगे आपका घमंड। स्वयं आना ही पड़ेगा उन्हें आपका घमंड तोड़ना, क्योंकि अहंकार तो हनुमान जी महाराज ने किसी का भी नहीं छोड़ा, रावण का भी नहीं छोड़ा। क्योंकि एक बार जब रावण के साथ रावण जब युद्ध करने के लिए रणभूमि में पधारा तो उसी समय कहता है, क्या बोला रावण कि हे वनवासी, कहाँ है वो राम वनवासी? मैं अब आ गया हूँ, मैं युद्ध करने वाला हूँ। क्योंकि उसे अहंकार था, अहंकार। और उसको एक तो उसके 10 मुख थे, एक उसने कैलाश पर्वत को उठाया था। इस प्रकार का कई बारी हमारे पास कोई दिव्य शक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे अंदर से अगर अहंकार की बू उत्पन्न होने लग जाए तो समझ लेना उस दिन से आपकी नाश की निशानी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि सब भगवान का दिया हुआ है, आत्मा भी उसी का रूप है, अहंकार व्यक्ति का रूप नहीं है। अब किस प्रकार से हनुमान जी ने उस रावण जैसे दुष्ट प्राणी का बल एकदम नीचे गिरा। क्या हुआ जब उसने ललकारा तो हनुमान जी महाराज को ये तनिक भी बर्दाश्त नहीं कि उनके इष्ट और आराध्य का अपमान कोई करे। क्योंकि राम जी वनवासी थे लेकिन थे वो देव, और उनसे जो बोलने की जो लैंग्वेज थी वो हनुमान जी को तनिक भी बर्दाश्त नहीं। क्योंकि हनुमान जी के इष्ट देव कौन है? आराध्य श्री राम, क्योंकि वो मर्यादा में रहकर कार्य करते हैं। तब जब देख लिया कि हाँ भी रावण जैसा अहंकारी ललकार रहा है और ललकारने के साथ रण के अंदर, और तब उन्होंने कहा कि स्वामी के दर्शन तो बाद में करना, पहले सेवक से तो मिल लीजिए। क्यों ना सेवक के साथ एक बारी हालो हाल हो जाए, 2 हाथ हो जाए कि 2 हाथ की तो दूसरे की हाथ की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो रावण जैसा अहंकारी जब अंदर से अहंकार निकल के आता है तो वो अहंकार जो है ना कहीं परमात्मा स्वयं तोड़ते हैं।
क्योंकि भगत के वश में है भगवान। अब भगत बगैर नहीं है उनकी शान, क्योंकि जब भगवान की कृपा चलती है ना तो उसके भगत की लाज भी हर अपने आप ही बची जाती है। तब हो गई बात, कहते चलो स्वामी से तो बाद में मिल लेंगे, पहले सेवक से मिल लीजिए, क्यों ना हो जाए एक एक हाथ। तो वो उन्होंने जब ये बात कही तो रावण जैसा इंकारी कहता कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाइए, संभालता हूं मैं। तू वानर, पिछली बार तो तू बच गया था, लंका जलाकर आया था, तब मैंने तुझे मृत्यु दंड दिया था, लेकिन तू भविष्य के कारण बच गया, और अब की बार मैं तुझे मृत्यु दंड देकर ही मानूंगा। किसे? महादेव को, स्वयं महादेव को, जिसके इष्ट देव हैं। अब उस इष्ट देव के प्रति जो कार्य है, क्योंकि वो पहचान नहीं पाया, किसी की शक्ति को पहचान नहीं पाया, वो खुद अपने इष्ट की शक्ति को भी नहीं पहचान पाया। जो उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता वो अज्ञानतावश पागल हो जाता है, मद के मोह में हो जाता है, शक्तियों के मोह में हो जाता है, और वही शक्तियां उसकी नाश की निशानी बन जाती हैं। जब उसने देख लिया अब दोनों के मुंह, उन्होंने कहा चलो एक एक मुकदर वार हो जाए, एक एक मुष्ठी वार हो जाए, अपना एक एक मुक्के का वार हो जाए। चलो ठीक है, हो गया। अब शुरुआत, अब कहते हनुमान जी को रावण ने ललकारा कि पहले आप मारो। अब हनुमान जी कहने लगे अगर मैंने मुकदर मार दिया तो अगले मुख के लिए क्या पता आप उठो ना उठो। तब बात हो गई, जब मुकदर वार देख लिया भैया, मुक्का मारा तो भाई रावण ने प्रथम मुक्का मारा तो हनुमान जी अपने दृढ़ आसन में बैठ गए। और एक बार को, क्योंकि रावण की जो पास जो शक्तियां थी देवताओं की देवी थी, लेकिन हनुमान जी हर शक्ति का सम्मान करते हैं, चाहे उसमें ब्रह्मास्त्र हो, चाहे किसी दुष्ट आत्मा की शक्ति क्यों ना हो। जब आपके घर में कोई प्रेत व्याधा या किसी भी प्रकार की कोई चीज होती है तो भगवान ने उस आत्मा को बनाया है। भगवान स्वयं जानते हैं कि मुझे इस आत्मा का संहार कब करना है और किस तरीके से करना है और कैसे इस आत्मा को भी मैंने बहुमूल्य बनाना है। तो हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो सामने वाली शक्ति का भी अहंकार भी तोड़ते हैं और आदर और भाव भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने हर प्रकार के, वो एक आदर्श है, एक आदर्श है उनकी, वो एक ऐसे इष्ट देव हैं। वैसे नहीं, तुलसीदास जी ने इस बात को स्पष्ट लिखा है कि और देवता चितना धरिए हनुमत से ही सब सुख करिए। हनुमत एक सुख को के भंडार है, ज्ञान के भंडार है, अष्ट सिद्धियों के भंडार है, नवनिधियों के भंडार है। हनुमत के पास समस्त सुखों की शक्तियां हैं, समस्त शक्तियों का वास हनुमान जी के अंदर है। अब उस हनुमान जी को समझने के लिए अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है, अपने इष्ट को समझने के लिए। अगर रावण जैसा अपने इष्ट को समझ जाता तो कहीं ना कहीं वो मार ना खाता। रावण जैसा जिसके पास कैलाश पर्वत तक को हिलाने की शक्ति थी, लेकिन कमी कहां रह गई, अपने इष्ट को पहचान नहीं पाया। इसी प्रकार से अगर हनुमान जी की कृपा आपके पास है और कहीं ना कहीं अहंकार की बू आपके अंदर उत्पन्न है, या माँ दुर्गा की कृपा आपके पास है, अगर आपके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो समझ लेना कि आपकी वो शक्तियां कार्य व्यक्त नहीं रहेंगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, जन कार्य के लिए मिल जाती हैं, अपने खुद के निजी स्वार्थ के कार्य की नहीं। क्योंकि जब हम जन का कार्य करते हैं तब हनुमान जी स्वयं हमारा कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भगत बगैर नहीं है उनकी शान। तो इसी प्रकार से कैसे जब मुकदर का वार मारा तो हनुमान जी अपने आसन के अंदर विराजमान हो गए और 2 सेकंड के अंदर उनको एक मूर्छा आई, हल्की सी मूर्छा आई, क्योंकि उसकी लाज भी रखनी थी, क्योंकि उसके इष्ट देव शंकर भगवान हैं और शंकर भगवान स्वयं अपना ही वार सहन कर रहे हैं देवी शक्तियों का। अब जब हनुमान जी ने मुकदर मारा तो वो मूर्छित हो गया, और मूर्छित होने से पहले वो मुकदर अभी तो बल देखा ही नहीं था। जब हनुमान जी मुकदर मारने जा रहे थे तब शंकर भगवान ने हवा के वेग से ही हनुमान जी को कहा कि आप अगर इसको मुकदर मार दिया तो ये अपने प्राणों को त्याग देगा, क्योंकि रावण की जो मृत्यु है नर और वानरों के माध्यम से लिखी गई थी और वानर भी उसकी मृत्यु को अंजाम दे सकते थे। तो उसी प्रकार से जब शंकर भगवान ने अपना उसके कानों में कहा कि आपका कार्य राम जी के कार्य को बनाने के लिए हुआ है, कबाड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। अगर रावण मर गया तो मर्यादा खत्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हनुमान जी के जो मुख का जो मुकदर का जो वार था, जो मुष्टि का जो वार था, उस वेग में बहुत परिवर्तन हो गया।
कहीं वो 100 योजन के तरीके से वेग चल रहा था, तो वो जो वेग है वो अब बहुत कम हो गया। और तो उतने कम वेग से लगने के बाद जब रावण मूर्छित हुआ और मूर्छा से जागा, जब मूर्छा से जागा, तब उसने हनुमान जी के अंदर अंदर अब प्रशंसा करना बनता ही था कि वानर में दम है। अब हनुमान जी के मन में इस बात का ख्याल आया कि ये वेग तो कुछ नहीं था, अगर मुझे स्वयं ना रोका गया होता तो शायद तुम धरती पर बताने के लायक भी ना बचे होते। तो इसीलिए हनुमान जी एक मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम उनके इष्ट देव है। हनुमान जी की शक्तियां उन्हीं के साथ चलती हैं जिनको अपने आप को समझना आ जाए, जिसको अपने आप को समझना आ जाए, संसार को समझना आ जाए। और हनुमान जी मर्यादा में रहकर हर कार्य करते हैं। हनुमान जी के लिए जैसे बहुत से लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और बहुत से लोग तंग हो जाते हैं, क्या हनुमान जी हमारे घर के कष्ट नहीं निकाल रहे? ऐसा नहीं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने तंत्र विद्या करी है तो हनुमान जी ने उसका भी सम्मान किया है। लेकिन एक वक्त तक अगर वो चाहते तो पूरी की पूरी, जब आप सोचो कि रावण कैलाश पर्वत हिला सकता है, क्या हनुमान जी लंका नहीं उठा सकते? क्या लंका जला ही सकते थे? क्या लंका उठाकर राम जी के पास नहीं ला सकते थे? क्या इतना बल नहीं है हनुमान जी के पास? क्या बल की कोई कमी है क्या हनुमान जी? क्या हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां नहीं थी, नवनिधियां नहीं थी? लेकिन एक मर्यादा थी, भक्त और भगवान की एक मर्यादा थी, अपने भगवान का। इसी प्रकार से भगवान अपने भक्त का नाम करना चाहता है, तभी उसको कष्ट से धोता है, घमंड नहीं करना चाहिए, तभी वो उसको कष्ट से धोता है। और उसके घमंड के अहंकार को, इनकी बात बहुत ऊंची है, क्योंकि अगर घमंड अंदर आ गया तो वो शक्ति नहीं है, फिर वो खुद की शक्ति है, खुद के अंदर का अहंकार है। हनुमान जी की शक्तियों में तो अहंकार है ही नहीं। आप हनुमान जी के बारे में जान के देखिए, हनुमान जी ने कहाँ अहंकार दिखाया। आप पूरी रामायण देखिए, पूरी हर जगह देखिए, चारों जुग प्रताप है उनका। कहीं आप अहंकार बता दीजिए कि हनुमान जी की शक्ति अहंकार दिखाती है। अहंकार युक्त व्यक्ति के साथ हनुमान जी की कृपा वास नहीं करती। तो इसलिए वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन जब अपने प्रभु के बारे में बोलने में आता है ना, तो बस मन नहीं करता। ये पता नहीं क्यों वीडियो इतनी एक सीमा तक बन जाती है। अब कई लोग कमेंट कर देते हैं वीडियो छोट बनाओ। भैया दिल लगी जब उससे लग जाती है ना, तब लंबी और शॉर्ट कुछ नहीं दिखता। ये दिखता है बस जहां मेरे प्रभु की तारीफ है वहीं हमारा भी काम है। जहां मेरे इष्ट की तारीफ हो, माँ दुर्गा की तारीफ हो और श्री हनुमान जी महाराज की तारीफ हो, वहीं हमारा कार्य स्टार्ट हो जाता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। जगत जननी माँ भवानी अंबिके की कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। जय माता।